नमस्कार साथियों। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और हमारे एक साथी ने हमारी वीडियो देखने के बाद हमसे कहा कि सर्दी के मौसम में अस्थमा के मरीजों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाएं। तो आज हम बात करेंगे सर्दी के मौसम में अस्थमा के मरीज को क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले ठंडी हवा से बचाव। ठंडी हवा जो होती है वो अस्थमा का सबसे प्रमुख ट्रिगर है। होता क्या है कि हमारा जो ट्रेकिया ब्रोंकी उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के आसपास होता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो बाहर की ठंडी हवा जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी कम होता है वह तेज़ी से अंदर जाती है और इस वजह से ठंडी हवा अंदर जाने के कारण ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो अस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए अस्थमा के मरीज को चाहिए कि वह जब भी घर से बाहर निकले तो नाक और मुंह को ढककर निकलें, मफलर और या किसी कपड़े से नाक और मुंह को ढक लें। इससे क्या होगा, बाहर की जो ठंडी हवा होगी उसको अंदर जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और इस दौरान बॉडी की होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के द्वारा हवा के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लिया जाएगा और डायरेक्ट ब्रोंकोस्पाज्म की शिकायत होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। अक्सर घरों में देखा गया है कि सर्दी के मौसम में रूम हीटर्स लगे होते हैं और यह रूम हीटर्स घर की और कमरे की हवा को ड्राई कर देते हैं। इससे हवा में शुष्कता आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है और यह ड्राई हवा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पे इरिटेशन कॉज करती है, जिससे अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए अस्थमा के मरीज घर के अंदर ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें। जिस कमरे में रूम हीटर लगा हो उस कमरे में किसी कोने पर पानी से भरा हुआ एक बर्तन रख सकते हैं जिससे हवा की नमी बरकरार रहे। इसके अलावा कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल ट्रिगर जो कि इरिटेशन कॉज करे, जैसे कि स्मोकिंग, पैथ्स, इंसेंस, डस्ट आदि से बचाव रखें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाते समय मुंह को ढककर रखें, मास्क लगाकर रखें और यथासंभव भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचें। क्योंकि यदि उनको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन लग गया तो यह इन्फेक्शन एरोबिक सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, जिससे अस्थमा के सिम्टम्स ज़्यादा एग्रीगेट हो सकते हैं, ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इन्फेक्शन से उनको बचाव रखना ही है। अगर अस्थमा के मरीजों को बलगम आ रहा है और यदि विशेषकर बलगम पीला या हरा कलर का है तो अवश्य ही फिजिशियन से कंसल्ट करें, क्योंकि यह एक सेकेंडरी इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। आउटडोर एक्सरसाइज करते समय अस्थमा के मरीजों को चाहिए कि वो पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लें और यदि हो सके तो इंडोर एक्सरसाइज तक ही सीमित रहें। क्योंकि आउटडोर एक्सरसाइज में, जैसा कि पहले बताया, कि ठंडी हवा अंदर जाकर ब्रोंकोस्पाज्म कॉज कर सकती है और जिससे अस्थमा के मरीजों के सिम्टम्स एग्रीगेट हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कि अपनी दवाओं के साथ दवाओं को समय पर लेते रहें। फार्माकोथेरेपी के साथ एडियरेंस बनाए रखें। डॉक्टर के द्वारा आपको जो भी दवा प्रेस्क्राइब की गई है उनको समय पर लें। खासकर इनहेलर को समय पर लेते रहें। दो तरह के इनहेलर डॉक्टर्स के द्वारा दिए जाते हैं, एक रिलीवर्स, दूसरा कंट्रोलर्स। कंट्रोलर इनहेलर ये होते हैं जिनको एक निश्चित समय पर लिया जाता है और डॉक्टर द्वारा जो समय बताया गया है उस समय पर उस इनहेलर्स को जरूर लें। रिलीवर्स इनहेलर केवल उस समय लिए जाते हैं जिस समय अस्थमा का तेज अटैक आ रहा हो। यदि रिलीवर इनहेलर की आवश्यकता बार बार पड़ रही है तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और दवा थेरेपी को एडजस्ट कराएं। तो संक्षेप में, अस्थमा के मरीज सर्दी के मौसम में ठंडी हवा में बाहर जाने से बचें और यदि बाहर जाना हो तो नाक और मुंह को ढककर जाएं। घर की हवा को स्वच्छ और नमी को संतुलित रखें। इन्फेक्शन से किसी भी प्रकार से दूर रहें। एक्सरसाइज करते समय ऐसा काम ना करें कि अस्थमा के सिम्टम्स ट्रिगर हों। अपनी दवा के साथ बने रहें और
अपनी दवा को समय पर लेते रहें, दवा के साथ बने रहें और डॉक्टर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद।